नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतलता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसावां। आज मैं आपके समक्ष स्नातक प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर्स 6 में प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों के लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को इस प्रकार हम देख सकते हैं। समसामयिक जीवन के प्रति आग्रह। समसामयिक वस्तुओं तथा व्यापारों ने इस काव्यधारा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। रिक्शों के भोंपू की आवाज़, लाउड स्पीकर का चित्कार, मशीन के अलार्म की चीख, रेल के इंजन की सीटी आदि सभी की यथावत अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। गिरजा कुमार माथुर की हब्स देश नामक कविता की निम्नांकित पंक्तियों में आधुनिक औद्योगिक और रासायनिक युग को वाणी प्रदान की गई है। उगल रही है खाने सोना, अभ्रक तांबा, जस्त क्रोनियम इत्यादि। अगले प्रवृत्ति में देखते हैं कि विद्रोह और व्यक्तिवाद की अभिव्यक्तियों में एक ओर समाज और परंपरा से अलग होने के रूप देखने को मिलता है और दूसरी ओर आत्मशांति के उद्घोष रूप में दिखाई देता है। विद्रोह का दूसरा रूप चुनौती है और ध्वंस की बलवती अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ उपलब्ध हुई है। तीसरी प्रवृत्तियाँ हैं लघु मानव की प्रतिष्ठा, जिसमें संदेह नहीं है कि इस कविता में मानव की लघुता को प्रमुख स्थान मिला है, परंतु साथ ही उसके व्यक्तित्व अथवा सामर्थ्य पर विश्वास और गौरव की भावना प्रकट हुई है। वस्तुतः प्रयोगवादी काव्य में लघु मानव की एक ऐसी धारणा को स्थान मिला है जो इतिहास की गति को एक अप्रत्याशित मोड़ दे सकने की क्षमता की ओर इंगित करती है। इस काव्य में मानव के लघु व्यक्तित्व की उस शक्ति पर गौरव तथा अभिमान की अभिव्यक्ति की गई है जो महत्ता की चरम सीमा को स्पर्श करती दिखाई देती है। चौथी प्रवृत्ति में हम देखते हैं कि अनास्था मूलक तथा असंशयात्मक स्वरों की अभिव्यक्ति प्रयोगवादी काव्य के दो पक्ष स्वीकार किए हैं। एक आस्था और अनास्था की द्वंद्वमयी अभिव्यक्ति जो वस्तुतः निराशा और संशयात्मक दृष्टिकोण का संकेत करती है। दूसरी नितांत हताशापूर्ण मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति। कुंठा एक अनास्था मूलक वृत्ति है। धर्मवीर भारती की निम्नांकित पंक्तियों में कुंठाजन असमर्थता का प्रतिफलन हुआ है। अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ। प्रयोगवादी कविता में पस्ती, पराजय और अविश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में भी अनास्था का प्रमुख स्थान मिला है। अगली प्रवृत्ति में आस्था और भविष्य के प्रति विश्वास में नरेश मेहता तथा रघुवीर सहाय ने काव्य में अनास्था मूलक तत्वों को अनावश्यक माना है। गिरजा कुमार माथुर ने काव्य में आस्था के बल पर नव निर्माण का स्वर भली प्रकार मुखरित हुआ है। अज्ञेय की इन पंक्तियों में आस्था को कुछ सफल अभिव्यक्ति हुई है। मैं आस्था हूँ तो मैं निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ। जो मेरा कर्म है उसमें मुझे संशय का नाम नहीं, वह मेरी अपनी सांस सा पहचाना है। आस्था के दूसरे रूप में सर्जन शक्ति अथवा कर्म निष्ठा की भावना आती है। वेदना की अनुभूति में प्रयोगवादी कवि वेदना से पलायन न करके उसके सानिध्य की अभिलाषा करते हैं। इसे उसने दो रूपों में स्वीकार किया है। एक तो वेदना को सहन करने की लालसा के प्रकटीकरण में और दूसरे वेदना या पीड़ा की अतल गहराइयों में बैठकर नए अर्थ की उपलब्धि के रूप में। भरतभूषण अग्रवाल वेदना को उत्साहवर्धनी मानते हैं और कहते हैं, पर न हिम्मत हार, प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप, ढाल उसमें शक्ति अपनी लौ उठा। अगली प्रवृत्ति में देखते हैं कि समष्टि की कल्याण भावना में व्यष्टि के सुख की अपेक्षा समष्टि के कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है। रघुवीर सहाय
सूर्य से धरती के जीवन को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आओ स्वीकार निमंत्रण यह करो, ताकि ओ सूर्य, ओ पिता जीवन के, तुम उसे प्यार से वरदान कोई दे जाओ, जिससे भर जाए दूध से पृथ्वी का आंचल, जिससे इस दिन उनके पुत्रों के लिए मंगल हो। अगली प्रवृत्ति में प्रयोगवाद की कविता में शिल्प को ध्यान में रखकर शिल्प के क्षेत्र में प्रयोगवादी कवियों ने काव्य में एक अदृष्टपूर्ण क्रांति ला दी है। यहाँ भाषा, ध्वनि तथा छंद विधान में उन्होंने नवीन प्रयोग किए हैं। प्रभाकर माचवे ने नई अलंकार योजना, बिंब विधान और उपमानों के नए प्रयोगों को अधिक महत्व दिया है। अज्ञेय ने साधारणीकरण की दृष्टि से भाषा संबंधी नवीनता को अधिक महत्व दिया है। बिंब योजना के विषय में प्रयोगवादियों की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इनके बिंब नितांत सजीव हैं। इस प्रकार स्पष्ट प्रयोगवादियों ने भाषा, लय, छंद विधान, शब्द, बिंब संबंधी नए प्रयोगों पर ध्यान दिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि सामान्य जन का सामीप्य चाहता है। इसके लिए उसके काव्य में साधारण बोलचाल की भाषा भी देखने को मिलती है। कहीं कहीं विचारों की गहनता के कारण भाषा अत्यंत परिनिष्ठित हो गई है। भावानुकूल नई भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। प्रयोगवादी काव्य में लोकगीतों के आधार पर सरल काव्य की रचना की गई है।